वन उपवन बागान खेत खलिहान उदासी है, धरती प्यासी है धरती प्यासी है। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान, न जाने कितना चल आए। तो मुझे हमेशा रोका टोका जाता था, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। तो सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे और पहचानते भी होंगे। हमारी मुराद है डॉक्टर राजीव राज से, जो सीवान शहर में पहुंचे हुए हैं और आज इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत माहौल में यहाँ पर अपनी शायरी को पेश किया। आइए सीधे चलते हैं और जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये अंदाज़ सबसे पहले आपने कहाँ से और कैसे हासिल किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हासिल करने से नहीं मिल सकती, उनके लिए हम केवल इतना कह सकते हैं कि ईश्वर प्रदत्त होती हैं। हाँ, निखार ज़रूर संगत से और साधना से आ जाता है। तो बस ये मान के चलिए कि ईश्वर की कृपा है, माँ वाणी की कृपा है कि शब्द संयोजन आ गया, शायरी आ गई, कविता आ गई। हाँ, बड़े शायरों, बड़े साहित्यकारों की संगत में बैठकर उसमें निखार आ गया। सर, शुरुआत करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि इसमें रुचि आपकी कब से हुई और कब आपको ऐसा लगा कि हमें शायरी करनी चाहिए? एग्जैक्ट तारीख बता पाना तो मुश्किल है। बचपन में घर में कविताओं का माहौल था, पिताजी हमारे कवि हैं, बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। तो मुझे हमेशा रोका टोका जाता था, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। तो एमएससी केमिस्ट्री, पीएचडी तक केमिस्ट्री से करने वाला ये विद्यार्थी, रसायन का विद्यार्थी, कब कविता का श्रोता हो गया और कब उसके बाद कविता करने लगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कई बार कविताओं के चक्कर में पिटा हूँ मैं। जब भी हमें कुछ ऐसा लगा, किसी दिन किसी ने दिल दुखा दिया, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे कुछ और ऐसे लोग हों, तो उसको कविता के शब्दों में कहना आ गया। कब आ गया ये तो पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्तों के साथ शेयर होने लगा और दोस्तों के बाद फिर महफिलों में आ गया। सर, कि वो सबसे प्यारी कविता क्या है जो आप हमारे सेलेक्ट 24 न्यूज़ के श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, किसी भी शायर के लिए उसकी शायरी, किसी कवि के लिए उसकी कविता में सबसे प्यारा जैसा चुनने की जब बात आती है तो बिल्कुल वही पशोपेश होती है जो किसी माँ या बाप से पूछा जाए कि आपके 3 या 4 औलादों में से कौन सी आपको ज़्यादा प्रिय है। कविता तो सारी प्रिय, हाँ, लोगों को कौन सी पसंद आ रही है ये बताया जा सकता है। तो मेरी पहचान का गीत जो एक यादों का गीत है, मैं कहूँगा कि साधना के सुफल के रूप में माँ ने मेरी झोली में दिया, मुझे चुना इस गीत को देने के लिए, वो यादें झीनी रे है। तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं, बाकी तो सब कुछ आपके सामने है। चाहेंगे सर कि उसको आप हमारे दर्शकों के लिए। उमरिया एक सड़क वीरान, कहाँ है मंजिल किसको ज्ञान, न जाने कितना चल आए, मुड़े पीछे तो घबराए, कहाँ कब छूट गए अपने, चल रहे मायावी सपने, बुझे मन को थके तन को, छुअन पछुआ सी दीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे। यादें झीनी झीने की, दर्शकों आपको बता दूं कि पूरी की पूरी वीडियो मेरे पास महफूज है और इसी इंटरव्यू के जस्ट बाद मैं इसे लगाने भी जा रहा हूं, तो आप दिल थाम के बैठे हैं, इसलिए कि वो स्टेज का प्रोग्राम था और वहां से जो समा आपको मिलेगा वो शायद यहाँ नहीं मिल पाता, इसलिए हमने वो पूरी वीडियो आपके लिए महफूज रखी है। सीवान आकर के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश को? देखिए, मैं पिछले कई दिनों से दैनिक जागरण की इस श्रृंखला में हूँ, जो कवि सम्मेलनों की श्रृंखला है। शहर शहर कार्यक्रम हो रहे हैं। दैनिक जागरण बड़ा अभियान चलाता है ये, इसके लिए वो सभी लोग जो इस तरह के श्रृंखलाओं में जिम्मेदार लोग हैं, वो बधाई के पात्र हैं। मैं इतना कहूँगा कि इस श्रृंखला के दौरान जितने भी शहर आते हैं, हम इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमें सिवान पहुँचाया जाए, क्योंकि पिछले बार जब मैं आया था तो सिवान के लोगों ने जिस तरह से कविता को मोहब्बत से सुना था,
मतलब हमारी यात्रा की सारी थकान दूर हो गई थी। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ, इतना दुख ज़रूर है क्योंकि कार्यक्रम के लिए समय की सीमाएं होती हैं और मैं बहुत कुछ नया सुनाने के मूड में था जो नहीं सुना पाया। लेकिन यकीन मानिए सिवान के लोग बहुत प्यारा सुनते हैं। वो दिन भी आएगा जब मैं आपको और बहुत सारे नए गीत सुनाऊँगा, नई गज़लें सुनाऊँगा। तो सिवान के बहुत सारे प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसी तरह से कविता को, शायरी को दिल से सुनते रहिए। ये कविता जिंदाबाद रहेगी तो हम सब लोग आपके बीच आते रहेंगे। सर, तो हम चाहेंगे कि जो इस नई कविता की आप बात कर रहे थे वो सेलेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से। एक गीत इन दिनों बहुत ढंग से सुना जा रहा है, मुझे भी बड़ा पसंद है। प्रतीकों का गीत है, रूपकों का गीत है। ये जो मौसम भी इस समय माकूल है उसके, धरती प्यासी है, उसका एक अंतरा सुना देता हूँ। सूखे ताल तलैया पोखर नदियाँ हारी मैला डोगर, सूखे ताल तलैया पोखर नदियाँ हारी मैला डोकर, रास्ता देख रही हैं अखियाँ बादल गए किधर से होकर, रास्ता और रास्ता देख रही हैं अखियाँ बादल गए किधर से होकर। और वनूप वन बागान खेत खलिहान उदासी है, वनूप वन बागान खेत खलिहान उदासी है, धरती प्यासी है प्यासी है धरती प्यासी है, धरती प्यासी है प्यासी है धरती प्यासी है, सूखे ताल तलैया पोखर। सौंधी सौंधी माटी महके बीत गए हैं बरसों। 3 बंदों का यह गीत है, लेकिन एक बंद मैं आपको देता हूँ कि सौंधी सौंधी माटी महके बीत गए हैं बरसों, संयम की फरियां फूटे और झरे लाज की सरसों, संग संग रोपे धान पिया की नजर फिसल जाती थी, और बूंद बूंद पे देह मछरियां मचल मचल जाती थी। अब वो बादल है ना पानी, छूटी खेती गई किसानी, बेबस बालम गए कमाने, विरहन बाट जो पथरानी। अरे यौवन तपे तवासो जोगन रूह रुआसी है, धरती प्यासी है प्यासी है धरती प्यासी है, धरती प्यासी है। ये प्यास गीतों की बनी रहे। उम्मीद करता हूँ फिर किसी महफिल में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सिवान के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर हमको समय देने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजीव राज, जिनकी एक शायरी हमने आपको, जो उनकी एक गीत थे उसको सुनाया, और उम्मीद है कि जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी तो इसे हम फिर एक बार आप तमाम दर्शकों के लिए स्टेज से ला करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।